अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले की तरह तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको एंड तक ज़रूर वॉच करें। नाजरीन, आज आपको बताऊँगा कि आपका जो निज़ाम इंहज़ाम होता है, जो हाज़मे का अमल होता है, उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज के लेक्चर में ये बता दूंगा कि 5 ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आपका जो निज़ाम इंहज़ाम अगर बिगड़ चुका है, अगर आपको हर वक्त गैस का प्रॉब्लम रहता है, हर वक्त आप अनकंफर्टेबल खाने के बाद अपना फ़ील करते हैं, तो जो आपको आज ग़िज़ाएँ बताऊंगा, इनके इस्तेमाल से आपको इन मसाइल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो नाजरीन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाजरीन, ये बताता चलूँ कि जो हमें पुअर ईटिंग हैबिट्स होती हैं, हम जो सही तरीके से ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करते, हम बहुत हैवी मील्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप देखें कि अगर हम नाश्ता करते हैं तो उसके अंदर हमारे पराठे होते हैं, उसके अंदर हमारे घी, देसी घी का इस्तेमाल होता है और बहुत हैवी हम यानी नाश्ता करते हैं। तो ये एक वजह होती है। अल्कोहल हम जो इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी करते हैं और हमारे खाने की कोई टाइमिंग नहीं होती, और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि हमारे निज़ाम इंहज़ाम को मुतासिर करते हैं। तो नाजरीन देखें, आपका जो अगर निज़ाम इंहज़ाम बेहतर होगा तो ये बेहतर होगा तो तब ही आप जब कोई चीज़ खाएंगे तो उसके अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके पूरे जिस्म के अंदर जाएंगे, यानी आपके खुलियात तक पहुंचेंगे, फिर ही आपको एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो ये जो हमारा निज़ाम इंहज़ाम होता है, ये बहुत किरदार अदा करता है हमारे जिस्म को मेंटेन करने के लिए। हमारे जिस्म से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को खारिज करता है। नाजरीन, अगर हमारा निज़ाम इंहज़ाम ठीक होगा तो फिर ही हमारी ओवरऑल हेल्थ ठीक होगी। अगर निज़ाम इंहज़ाम ठीक काम नहीं करेगा तो फिर हमारी सेहत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, हम कभी भी ठीक नहीं होंगे। और साइंसदान इसको जो निज़ाम इंहज़ाम है, इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये ठीक होगा तो फिर ही हमारा दिमाग भी ठीक काम करेगा। तो नाजरीन, अब आपको बताता हूँ कि जो हमारी अंतड़ियाँ होती हैं उसके अंदर एक फ्लोरा होता है, माइक्रोफ्लोरा होता है, यानी उसको हम गट बैक्टीरिया कहते हैं। एक बैक्टीरिया जरासीम होते हैं। अब आपको बताऊं, बैक्टीरिया जरासीम होते हैं। कुछ जरासीम हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जिसको हम माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। ये हमारी अंतड़ियों के अंदर जो कुदरती तौर पर जो हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अगर ये पूरे होंगे तो फिर ही हमारा निज़ाम इंहज़ाम बेहतर होगा। तो नाजरीन, अगर आपको अपनी अंतड़ियाँ यानी अपने निज़ाम इंहज़ाम को ठीक रखना है तो हमें फिर ये जो गट का फ्लोरा है, माइक्रोफ्लोरा, इसको ठीक रखना होगा। इस बैक्टीरिया को हमें पूरी इसकी हमें खिदमत करनी पड़ेगी, इनकी नशोनुमा करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अंतड़ियों के अंदर जो पीएच होती है वो 6.7 से 6.9 तक वो होती है। ये एक हेल्दी इंसान के अंदर पीएच जो हमारे इंटेस्टाइन की होती है वो ये है। अगर इसमें कोई कमी या ज़्यादती होगी तो फिर हमारा निज़ाम इंहज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो नाजरीन, ये जो माइक्रोफ्लोरा होता है, ये नॉर्मल जो हमारे अंदर निज़ाम हाज़मे का अमल होता है उसको ये मेंटेन करता है और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। अगर हम ये फ्लोरा हमारा डिस्टर्ब होगा तो फिर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम होगी और हमारा निज़ाम इंहज़ाम भी ख़राब हो जाएगा। तो इसको आप
आपने अगर मेंटेन रखना है माइक्रोफ्लोरा को, अपनी अंतड़ियों की जो हेल्थ है उसको नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो आपको ऐसी फूड्स यानी ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी होगी जिसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा होगी। फ्रूट्स इस्तेमाल करने होंगे जो कि आपके अंतड़ियों को ठीक रखते हैं। तो अब आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आपके निज़ाम-ए-हज़ाम को ठीक रखेंगी। अगर आपका निज़ाम-ए-हज़ाम ख़राब हो चुका है तो आप इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि ग्रीन वेजिटेबल्स, जी हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, जिस तरह पालक है, जिस तरह हमारे देखें पालक हो सकती है, ब्रोकोलाई हो सकती है, और इसके अंदर बाकी जो हमारी सब्जियां होती हैं जिस तरह टमाटो है, ठीक है, टमाटर है, आलू है, और भी काफ़ी सब्जियां होती हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, विटामिन ज़्यादा होते हैं, मिनरल ज़्यादा होते हैं, आयरन ज़्यादा होते हैं। तो ये आपके जो गना अंतड़ियों का निज़ाम-ए-हज़ाम का मसला उसको ठीक रखेंगी ग्रीन वेजिटेबल्स। नंबर 2 पर आपको लो शुगर फ्रूट्स इस्तेमाल करने होंगे। जी हाँ, लो शुगर फ्रूट्स जो होते हैं अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपका जो निज़ाम-ए-हज़ाम है वो बेहतर हो सकता है। इसके अंदर आपका देखें लीमू आता है, इसके अंदर आपके माल्टे आते हैं, इसके अंदर खरबूजा आता है, तरबूज आता है, यानी इनके अंदर शुगर की मिकदार कम होती है। जिस तरह आप देखें अगर शुगर जिनके फलों के अंदर ज़्यादा होती है, जिसमें आपका आम है, स्ट्रॉबेरी है, सेब है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आप खाएंगे तो आपके पेट के अंदर अफारा होगा, गैस पैदा होगी। तो आपको लो शुगर फ्रूट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। नंबर 3 पर आपको दही का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। जी हाँ, दही एक बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है जो ये माइक्रोफ्लोरा जो हमारे प्रोबायोटिक्स होती हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखें, आपको दही का इस्तेमाल यकीनी बना लें नाश्ते में, और अगर आप खाने के साथ किसी भी खाने के साथ दही को इस्तेमाल करें या इसको फ्रूट के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह देखना कि आपको इसका कितना फ़ायदा होगा कि आप सोच ही नहीं सकते। नंबर 4 पर आपके बादाम आते हैं। जी हाँ, बादाम भी माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। बादाम के अंदर विटामिन ई होता है, फैटी एसिड्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं। तो ये भी आपका जो गट का है फ्लोरा उसको भी ठीक रखते हैं और आपके निज़ाम-ए-हज़ाम को भी बादाम बेहतर बनाते हैं। नंबर 5 पर आपको बताता चलूँ कि जो बनाना होता है, केला, ये फाइबर से भरपूर होता है और ये लो फ्रूट शुगर जो है ना इसके अंदर होती है, यानी ये एक इसके अंदर शुगर बहुत कम होती है। ये एक सब्सटेंस होता है आइनोलिन, वो इसके अंदर होता है जो कि आपकी ग्रोथ करता है, गुड बैक्टीरिया की आपके अंतड़ियों के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा है ना उसकी ग्रोथ करता है। आइनोलिन ये आपके केले के अंदर पाया जाता है और केले के अंदर तेज़ाबियत को ख़त्म करने वाली भी खसूसियात होती हैं। तो इस तरह केला भी आपको जो है ना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा आपके निज़ाम-ए-हज़ाम के लिए। नाज़रीन, आखिर के अंदर एक अहम चीज़ बता देता हूँ कि जो जैतून का तेल है ये भी आपके लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि आपकी अंतड़ियों के अंदर अगर सोजिश हो चुकी है उसको ठीक करेगा और आपके जो बैक्टीरिया अंतड़ियों का उसको ठीक करेगा, उसकी मिकदार को पूरा करेगा और उसकी गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको जो ये जैतून का तेल है अगर इसको सलाद के साथ इस्तेमाल कर लें या कोई खाना बना रहे हैं तो खाना आप जैतून के तेल में तैयार कर लें। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अब के लिए वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।